चलिए, तो आप देखिए, आपने कहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर आ जाइए। तो ये रहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या याद करना है, पहले हमें ये समझना है। तो पहली चीज हमें समझने हैं, दैट इज ठीक है, पहले तो आ जाइए नर्वस सिस्टम पर। किस पर? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? न्यूरल सिस्टम। ओके, न्यूरल सिस्टम कितने प्रकार का है? तो ये है 3 टाइप का। ठीक है, फिलहाल 3 एरो हो गए अब। तो पहला है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, पेरिफेरल, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम, सिस्टम, फिर क्या है? पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या बताया था आपने? न्यूरल सिस्टम। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। क्लियर? अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, और एक आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा ब्रेन नर्व, इसकी नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। कौन सी नर्व्स? स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व्स और दूसरे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व। चलिए, यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि ब्रेन का दूसरा नाम क्या था? तो दैट इज क्रैनियल। ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? तो दैट इज क्रैनियल। तो ये रहा क्रैनियल नर्व्स। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का एक और नाम होता है, दैट इज माइलॉन, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्पाइनल, हाँ माइलॉन कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अच्छा, ये बताइए कि ब्रेन की नर्व्स कितनी है? दैट इज 12 पेयर्स। कितनी है? 12 पेयर्स। और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स कितनी है? दैट इज 31 पेयर्स। 31 पेयर्स। और दैट इज 31 पेयर्स। तो मुझे ये बताइए कि क्रैनियल नर्व्स कितनी है? 12 पेयर्स। और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स। दैट इज 31 पेयर्स। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? यस अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि शुरू की जो पहली 4 नर्व्स हैं वो ये वाली, यानी क्रैनियल नर्व्स की जो शुरू की 4 नर्व्स हैं उनके स्टार्टिंग किससे हो रहा है? जल्दी बताइए। क्रैनियल नर्व की स्टार्टिंग, पहली वाली नर्व भी ओ से शुरू है, दूसरी भी ओ से, तीसरी भी ओ से, और फोर्थ वाली किससे है? दैट इज टी से। क्लियर? इस ओ से है ऑल्फैक्टरी। पहले वाले कौन सा है? ऑल्फैक्टरी। दूसरा है ऑप्टिक, और तीसरा है ऑक्लूमोटर। क्या है? ऑक्लूमोटर। बात यहाँ तक समझ में आ गई? पहली वाली नर्व कौन सी वाली है? ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड होती है? स्मेल। ऑप्टिक किससे रिलेटेड होती है? विजन। और यानी आई नहीं बल्कि विजन। सही, दैट इज विजन। ठीक है, विजन का मतलब यहां पर मैंने आई लिख लिया है और यहां पर मैंने नोज लिख लिया है। कोई परेशानी? समझ गए? ऑक्लूमोटर का काम है मूवमेंट ऑफ आई का। किसमें काम है? मूवमेंट ऑफ आई। मूवमेंट ऑफ आई। कौन करा रहा है मूवमेंट ऑफ आई? ऑक्लूमोटर नर्व। ऑक्लूमोटर। आप में से शायद ही कोई ये याद ना कर पाए। क्या ये बात सही है या नहीं? ये तो आप सभी याद कर लेंगे, है कि नहीं है? इतने झूठे मैंने आज तक नहीं देखे। क्यों जेबा, है या नहीं ये बात? हाँ जी, ये बताइए, याद हो सकता है? नहीं हो पाएगा आसानी से? यस सर। कैसे याद करेंगे? जो नहीं कर पाएंगे याद, वो देखिए कैसे याद करेंगे। ऐसे ही तो पेश होता है,
ऐसे ही तो फेस होता है, नहीं होता है? यस सर होता है। ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये क्या है? nose, ये क्या है? Nose. eye, Eyes. ओके, ये आई है, ये नोज है। और आई को चलाने वाली जो होंगी नर्व्स, वो पीछे होंगी या नहीं होंगी? Yes, Yes, sir. तो ये नर्व्स आई को चला रही हैं, क्या ये बात सही है? Yes, Yes, sir. yes, तो आप खुद देख लीजिए कि अपने फेस को देखिए कि अपने फेस में आप देखिए सबसे आगे कौन है? eye, Nose. अबे नोज है सबसे आगे। अच्छा, तुम्हारी बात अलग है, तुम चाइनीज टाइप की हो ना, इसलिए। so क्यों भाई? sorry, sir. हाँ, जो चाइनीज होते हैं उनकी नाक और आंख दोनों एक ही लेवल में होती है। हम लोग हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे जी। Sir. तो नोज सबसे आगे, दूसरे नंबर पे पीछे कौन है? आइस। Eye, आई। और Eyes. तीसरे नंबर पे कौन है? जो आई को चलाने वाली नर्व्स हैं जो पीछे हैं। तो देख लीजिए, इससे याद होगा। यस सर। पहली कौन सी? नोज। दूसरी कौन सी? आई। तीसरी कौन सी? eye, ऑक्लोमोटर। Movement of eye. यहां तक क्लियर है बात सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सर। आगे बढ़ जाते। चलिए नेक्स्ट आइए। तो दैट इज अ Sir, प्लांट T. हार्मोन। हाँ जी, एक मिनट सर, एक Sir, screenshot T. लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज अ प्लांट हार्मोन्स पे आ जाइए। सर आपने T नहीं बताया. हाँ जी, टी की जरूरत नहीं है, क्लियर है वो, उसकी जरूरत नहीं है। प्लांट Yes, हार्मोन्स sir, की बात करें तो ये है फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। Phytohormones. और इन्हीं को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? Plant growth प्लांट regulator. ग्रोथ Regulator. रेगुलेटर। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. यस। yes, तो ये बताइए कि प्लांट हार्मोन्स हो गए, प्लांट हार्मोन्स का ही दूसरा नाम? Phytohormones. phyto, फाइटो हार्मोन्स Phytohormones. का ही तीसरा नाम? Plant growth regulator. दैट इज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो मुझे ने कहा कि ये दो निम्न प्रकार के, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या मतलब है इस बात का? which increases the growth, जी, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। helps और ये in दूसरा क्या बताया मैंने? Inhibitor. दैट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या करेगा? रेजिस्ट Stop. करेगा। Growth तो को ये रोकेगा. ग्रोथ को रोकेगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, डिक्रीज ग्रोथ। क्या ये बात सही है? Yes, सर। sir. yes, और ये क्या करेगा? Increase. इंक्रीज करेगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, yes, sir. sir, तीन हार्मोन से जो बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कितने हार्मोन से जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं? 3, थ्री Teen. पहला क्या है? Auxin. दैट इज एन ऑक्सिन। Gibberellin. दूसरा क्या है? जिब्रेलिन। दैट इज जिब्रेलिन। तीसरा क्या है? Cytokinin. साइटोकाइनेस। साइटोकाइनिन। समझ गए या नहीं? Yes. अच्छा, Yes, इसका मेन काम सुन लीजिए। मेन काम क्या है पहले ही बता दे रहा हूँ। ये सेल एलोंगेशन करा, ये सेल बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ कराएगा फ्रॉम टिप। कहां से ग्रोथ कराएगा? ये Tip. टिप From से। ये इंटरनोड को एलोंगेट करेगा। किसको? ये Internode. इंटरनोड को एलोंगेट करेगा। एलोंगेट का मतलब क्या हुआ? बड़ा करेगा। क्लियर? यस सर। और ये इंक्रीज कर देगा सेल डिवीजन। किसको बढ़ा देगा? ये Cell division. cell division. कौन division, बढ़ा देगा सेल डिवीजन को? cytokine, साइटोकाइनेस। यस, देखिए नाम में ही पता चल रहा है। ये लिखा है साइटो। साइटो माने होता है सेल के, और काइनिन Cell. माने होता है एक्सेलरेटर। अभी नाम सुना एक्सेलरेटर का? yes, यस sir, सर। तो ये बेसिकली सेल डिवीजन एक्सेलरेटर है। इसका मतलब सेल डिवीजन को क्या कर देगा? ये increase, इंक्रीज Increase. कर देगा। क्लियर है यहां तक बात? नहीं है? yes, यस सर। ओके, अगर ये बात हो गई तो आ जाइए यहाँ पर। ग्रोथ इनहिबिटर की बात कर लें तो एक है Abscisic एब्सिसिक acid. एसिड। Ethylene. एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये स्ट्रेस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? Stress hormone. यानी जैसे प्लांट को कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी परेशानी हुई, तो प्लांट कौन क्या सिंथेसाइज करेगा अपने अंदर? Abscisic acid. अगर प्लांट को सर्दी लग रही है बहुत तेज की, या गर्मी लग रही है, तो क्या छोड़ के भाग जाएगा? no, No, sir. नहीं। क्या करेगा वो? एब्सिसिक एसिड रिलीज। एब्सिसिक एसिड बनाएगा। और एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को क्या कर देगा? Inhibit. इनहिबिट कर देगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए इथिलीन Ethylene. पर। दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है इट इज अ गैसियस हार्मोन। कैसा हार्मोन है ये?
gaseous Gaseous. hormone, और इसी का एक और नाम है, दैट इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? food Food ripening hormone. अच्छा, एक कहावत आपने सुनी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है? No, Yes, sir. sir. नहीं सुनी है? Yes, इसका sir. मतलब है कि आप गांव में रह रहे हैं। क्यों भाई जेबा, अगर आपने एक कहावत नहीं सुनी है, इसका मतलब आप कहाँ रह रहे हैं? गांव में, जहां पे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। इस लाइन का क्या मतलब Sir? है? खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, इस बात का क्या मतलब है? हाँ जी, जैसा कोई दोस्त होगा वैसा ही दूसरा बंदा भी उसी तरीके का जैसा होगा। इसका मतलब एनवायरमेंट Yes, का sir. इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? कि एक अगर Yes, चेंज sir. हुआ तो बाकी भी चेंज होने लगे इसके होने की वजह से, हाँ या ना? Yes, sir. ये वाली Yes, sir. कहावत बहुत अच्छे से फिट होती है इथिलीन के साथ, क्योंकि जो फ्रूट पक जाता है, क्या होता है? जो फ्रूट क्या हो जाता है? राइपन हो जाता है, Right. वो अपने अंदर से इथिलीन को रिलीज करना शुरू कर देता है। किसको रिलीज करना शुरू कर देता है? Ethylene. Ethylene. इथिलीन को या इथाइलिन को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। जब इथाइलिन रिलीज होने लगता है तो अब जो कच्चे फल रह गए हैं उनके ऊपर जब जाके इथाइलिन चिपकेगा तो ये फल भी अब पकना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ये फल भी पकना पकना start स्टार्ट। कर इसका देंगे। मतलब एक पके हुए फल के होने की वजह से बाकी फल ने भी अपनी शक्ल बदलने लगी, नहीं बदलने लगी? वो भी पकने लगे, नहीं पकने लगे? Yes, sir. तो इसका मतलब कहावत Yes, फिट sir. होती है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। रंग That बदलता means है। Yes, कि sir. पका हुआ फ्रूट को देखकर जो कच्चे फ्रूट हैं वो भी क्या करने लगे? पकने Ripen लगता hormone. है। Ripen and राइपन होने लगे। और किस हार्मोन की वजह से राइपन हो रहे हैं? Ethylene. Ethylene. दैट इज एथिलीन की वजह से। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब जरा देखिए कहां से, देखिए हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो जरा हार्मोन्स, ह्यूमंस की बॉडी की बात कर लेते हैं कि हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं। पहली चीज मैंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? Endocrine. एंडोक्राइन ग्लैंड की। देखिए सीधी सी बात है कि ये रही बॉडी ही। हाँ जेबा, ठीक है? Yes. ओके, ये आ गई जेबा। बाल नहीं है जेबा के, इसलिए अब ठीक है। क्लियर है जेबा? Yes. अच्छा, यहाँ पर ये रहा हाइपोथैलेमस। क्या है? Hypothalamus. Hypothalamus. हाइपोथैलेमस के पास में ही है पिट्यूटरी ग्लैंड। Pituitary. कौन सा ग्लैंड? Pituitary. Pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम है हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम क्या है? Hypophysis. हाइपोफाइसिस। इसके अलावा यहाँ पर एक और ग्लैंड है, दैट इज अ Pineal. पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल Pineal ग्लैंड। gland. तो मुझे ये बताइए कि ब्रेन में कौन कौन से ग्लैंड मौजूद हैं? Hypothalamus, pituitary, pineal. जी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और सुन लीजिए कि ये सब के सब जो हैं ये हैं फोर ब्रेन में। किस में है ये? Forebrain. Forebrain. दैट इज फोर ब्रेन में। और ये है मिड ब्रेन में। नो, मिड ब्रेन में कौन सा ग्लैंड मौजूद है? Pineal gland. और फोर ब्रेन में कौन सा ग्लैंड मौजूद है? Hypothalamus and pituitary. हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या ये बात सही है या नहीं है? जल्दी बताइए, हाँ के ना? Yes, sir. ओके, इसके बाद आ जाइए। तो ये यहाँ पर ये है नेक, तो यहाँ आ जाइए नेक में थायराइड Thyroid ग्लैंड। gland. कौन से ग्लैंड है? Thyroid gland. और थायराइड के अंदर ही पैराथायराइड। Parathyroid. क्या है? Parathyroid. दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ये आ जाइए। ये बात थी नेक की। किसकी बात थी ये? नेक की। अब आ जाइए। Neck. अब अगर देखा जाए तो ये आ गए हम चेस्ट में। तो चेस्ट के अंदर देखेंगे तो ये है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? Thymus. तो ये आ जाइए चेस्ट में। बात समझ रहे हैं? और ये बिल्कुल sir. नियर हार्ट होता है। किसके पास में होता है ये? हार्ट के पास। Heart. तो नियर हार्ट। अच्छा भाई, इसके बाद यहाँ किडनी है। तो किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड है? तो Adrenal gland. एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल Adrenal. ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड आया? तो एड्रिनल ग्लैंड के बाद आ गया Pancreas. पैंक्रियास। क्या आ गया? Pancreatic.
पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के बाद आ गया गोनेट्स। क्या आ गया? दैट इज गोनेट्स। बात यहां तक समझ गए? तो जल्दी जल्दी से मुझे पहला बताइए, पहला Yes, क्या है? sir. Hypothalamus. हाइपोथैलेमस। अभी बता रहे हैं। Pituitary. हाइपोथैलेमस के बाद क्या आया? दैट इज पिट्यूटरी। Pituitary. पिट्यूटरी के Pineal. बाद क्या आया? पीनियल। Pineal. फिर क्या आया? जल्दी जल्दी बताइए। Thyroid. दैट इज Thyroid. थायराइड। थायराइड के बाद क्या Parathyroid. आया? Parathyroid. दैट इज पैराथायराइड। फिर क्या आया? Thymus. बताइए। थाइमस ग्लैंड। Adrenal. थाइमस के बाद एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल के बाद बताइए क्या आएगा? Pancreas. पैंक्रियाज आ जाएगा। पैंक्रियाज के बाद क्या आएगा? Gonads. दैट इज गोनेट्स। और गोनेट्स में आ जाएगा टेस्टिस एंड Testis and ovary. ओवरी। ठीक है, चलिए ये यहां तक बातें समझ में आ गई सबकी, सबको या नहीं? Yes, sir. ओके, तो अब आते हैं, हम बात करते हैं इसकी, किसकी? पैंक्रियास की। तो आइए पैंक्रियास की बात कर लेते हैं। मैंने कहा पैंक्रियास में अगर देखा जाए तो कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो इसको याद करने का एक बेहतर सा तरीका है। तरीका ये है कि मैं आपको सीन बता रहा हूं और इस सीन को आपको एलोबरेट करना है। समझ गए? सारी चीजें लिख ली या नहीं? Yes, sir. हाँ जी, Glucagon and insulin. जी जी, बात आपकी सही है। मैंने कहा कि एक बार क्या हुआ कि एक हस्बैंड और वाइफ जो है शॉपिंग करने गए अमीनिशा में। कहाँ गए? Shopping. जी, अमीनिशा में शॉपिंग करने गए। वहां पे उन्होंने देखा कि एक पपी का ऑक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? Puppy का Auction. auction. ऑक्शन का मतलब सब जी, बेच रहा था. यानी बिक रहा था। तो इन्होंने अपनी, यानी इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपने हस्बैंड से क्या कहा कि इसकी बिड्स लगाइए। क्या करिए? बिड लगाइए। बिड का मतलब होता है बोली Bid. लगाना। बोली. तो अब उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा? तो उन्होंने कहा AG AG. बिड्स फॉर पपी। किसके लिए बोली लगाइए? Puppy. पपी के लिए। तो यानी क्या लाइन थी उस वाइफ की? AG bids for puppy. तो अब यहां तक क्लियर है? तो A फॉर अल्फा सेल्स, Alpha cells. B फॉर बीटा सेल्स Beta cells. एंड D फॉर डेल्टा सेल्स। Delta cells. क्लियर? इसके बाद आ जाइए G फॉर ग्लूकागॉन, Glucagon. I फॉर इंसुलिन Insulin. एंड S फॉर Somatic. सोमैटोस्टैटिन। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? Yes, sir. बताइए जल्दी से सभी लोगों को। Yes, sir. ग्लूकागॉन क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड शुगर। किसको इंक्रीज करेगा? Blood sugar sugar. level. इंक्रीज ब्लड शुगर। ये ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? Decrease blood डिक्रीज sugar. ब्लड शुगर। इसको डिक्रीज कराएगा ये। Blood sugar. बाकी बस और कुछ नहीं याद करना, बस ये याद करना। यहाँ तक क्लियर हो गई बात या नहीं? Yes, sir. So, ओके, कंप्लीट हो गया यहाँ तक या नहीं? Yes, sir. yes, sir. अच्छा, टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। Testosterone. टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका नाम है Estrogen. Progesterone. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। Progesterone. ठीक है, ये ओवरी से रिलीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, कंप्लीट हो गया सबका? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ठीक है, अब जरा ब्रेन के भी पार्ट्स देख लीजिए जल्दी से। बस ब्रेन के पार्ट अगर देखा जाए तो ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स हैं। एक है फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन। Forebrain. एक क्या है? मिड Midbrain. ब्रेन। और एक क्या Hindbrain. है? Hindbrain. हाइंड ब्रेन। Hindbrain. अच्छा, फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? Proencephalon. दैट इज अ प्रोसेंसेफलॉन। मिड ब्रेन का मीजेंसेफलॉन। Mesencephalon. और हिंड ब्रेन का दैट इज अ रोम्बेनसेफलॉन। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir.
ओके, फोर ब्रेन के अंदर अगर देखा जाए तो ये 3 पार्ट्स आ जाएंगे। कितने पार्ट्स आ जाएंगे? तीन। तो एक आ जाएगा सेरिब्रम, क्या आ जाएगा? सेरिब्रम। Cerebrum. एक आ जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब, क्या आ जाएगा? olfactory lobe, Olfactory. olfactory lobe, और एक आ जाएगा डायसेफ्लॉन, diaphragm, क्या आ जाएगा? Diencephalon. डायसेफ्लॉन। डायसेफ्लॉन में आ जाएगा हाइपोथैलेमस, क्या आ जाएगा? Hypothalamus. hypothalamus. दैट इज हाइपोथैलेमस। यहां तक क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, मिड ब्रेन sir. में कुछ नहीं आ रहा। एंड ब्रेन की बात करें तो इसमें आ जाएगा सेरिब्रम, Medulla और oblongata, medulla पॉन्स oblongata, वैरोली, Pons. pons, पॉन्स कह लें या पॉन्स वैरोली कह लें। उसके बाद आ जाइए तो दैट इज मेड्यूला Medulla. ओब्लोंगेटा, दैट इज मेड्यूला ओब्लोंगेटा। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? so बस इतना काम आपको याद करना है। दैट मीन्स यहां पर है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ये सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये लार्जेस्ट पार्ट ये वाला है। ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का।